तो दोस्तों, हमने सबने देखा कि इन प्राइवेट कंपनियों ने एक साथ मिलकर एक प्लानिंग के तहत रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए, जिससे सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट और गांव कस्बों जैसे लोगों को हुआ। लेकिन अब इनको मुंहतोड़ जवाब मिलेंगे, क्योंकि BSNL इनकी टक्कर की सेवा देने के लिए मार्केट में उतर चुका है, और वो भी 5G सेवा के साथ। और एक बड़ी खबर साथ में आई है कि हमारे बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले रतन टाटा, जिनके लिए देश सबसे पहले होता है, उन्होंने भी BSNL का साथ देने के लिए करोड़ों रुपए दिए हैं। तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि BSNL पूरी तरीके से इन प्राइवेट कंपनियों की जगह बना ले, तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, हम सबने देखा कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने दाम में 20 से 25% की बढ़ोतरी एक साथ की, जिससे ये साफ समझ में आ जाता है कि इन प्राइवेट कंपनियों ने यह पूरा काम अपनी प्लानिंग के तहत किया है। लेकिन इनकी ये प्लानिंग पूरी तरीके से फेल होती दिख रही है, क्योंकि BSNL, जो कि एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, आम जनता को लूटने से बचाने के लिए 5G सर्विस के साथ साथ में कम दाम में ही वह सेवा उपलब्ध कराने को तैयार है जो यह प्राइवेट कंपनियां अभी दे रही है। अब हम भारतीयों की आदत तो यह भी है कि हमें जहां पर कम दाम में अच्छी चीज मिले, हम उसे छोड़ते नहीं है। ऐसा ही हमने किया भी जब हमें जियो ने फ्री में सब कुछ देना चालू किया, तो हम सब ने BSNL को छोड़ दिया। लेकिन जब इन कंपनियों ने रिचार्ज के दाम बढ़ाना चालू किया तो इनको ही ऑन दम गिरना भी चालू कर दिया। खैर, यह बात तो सही है कि कंपनियां कोई भी हो, चाहे वह प्राइवेट हो या चाहे सरकारी, आम जनता को लूटना नहीं चाहिए। लेकिन BSNL के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यह पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, इसकी जवाबदेही रहती है। लेकिन इन प्राइवेट कंपनियों की कोई जवाबदेही तय नहीं होने के कारण यह भारत की आम जनता को लूटने के लिए अब दाल बेचने लग गई है। इसके लिए यह जरूरी है कि BSNL को उनकी टक्कर के साथ और पूरी टेक्नोलॉजी के साथ भारत के सुदूर क्षेत्रों तक अपनी पहुंच को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए BSNL ने कमर कस ली है। दोस्तों, जो BSNL की पहले जो हालत हुई थी, वह भी हमारे ही कारण हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने उसे ही इस हाल में पहुंचाया। पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी नहीं, और टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को खुद अपग्रेड नहीं कर पाए। अभी भी BSNL 4G सर्विस ही उपलब्ध करा रहा है, जबकि बाकी प्राइवेट कंपनियां 5G की फुल स्पीड प्रदान कर रही है। लेकिन इसके साथ ही इनकी मानसिकता भी साफ समझ में आती है कि यह लोग अपनी पूरी प्लानिंग के तहत रिचार्ज के दाम में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे यह लगातार आप बढ़ता ही जा रहा है। अब यह बात सरकार को भी अच्छे से समझ में आ गई है, इसीलिए सरकार ने इस बार के बजट में 83,516 करोड़ रुपए स्पेशली BSNL के लिए अलॉट किया है। और उसके साथ ही हमारे बिजनेस टाइकून रतन टाटा ने भी 1,500 करोड़ रुपए की फंडिंग BSNL को करी है, जिससे कि BSNL अपनी पूरी मजबूती के साथ बाजार में उतर सके। BSNL के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जितनी जल्दी हो सके 5G सर्विस को लॉन्च करें, और इसके लिए काम चालू भी कर दिया गया है। इसकी टेस्टिंग भी चालू है और जल्द ही इसे पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि BSNL के यूजर में भारी बढ़ोतरी हुई है। जैसे ही प्राइवेट कंपनियों ने रिचार्ज के दाम बढ़ाए, BSNL में 3 गुना ज्यादा कस्टमर आ गए। और यही नहीं, इन प्राइवेट कंपनियों से BSNL में पोर्ट करने का ट्रेंड भी लगभग 2.5 से 3 गुना रहा। एक डाटा के मुताबिक तो जियो 2.5 मिलियन यूजर को दिए। यही सब चीज को देखते हुए सरकार को समझ में आ गया कि इससे अच्छा मौका कभी नहीं आ सकता। इसीलिए सरकार ने भारी भरकम पैसा BSNL को दिया, जिससे कि BSNL वापस से इन प्राइवेट कंपनियों से कंपटीशन कर सके। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका काम भी तेजी के साथ हो रहा है। पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे कि हाई स्पीड इंटरनेट दूर दराज के गांव तक पहुंचा जा सके। हमारी सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि BSNL की सुविधा जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी पूरे भारत में 5G सेवा के साथ उपलब्ध हो। किसी भी देश में प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को भी मजबूती के साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी करने की कोशिश करे
तो उन्हें लगना चाहिए कि यह जो सुविधा है वह तो पहले से इस पब्लिक सेक्टर की कंपनी दे रही है, फिर हमारी सेवा कौन लेगा। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार की नाकामी को लो या फिर हमारा ही सपोर्ट न होने के कारण हमारा BSNL इन प्राइवेट कंपनियों से बहुत पीछे चला गया, जिस कारण से आज उसकी उपयोगिता साबित हुई। लोगों का सपोर्ट मिला, सरकार की नजर गई और पैसे मिले। कुछ समय पहले खबर यह भी आई कि BSNL एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ मिलकर काम करने जा रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टारलिंक कंपनी एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोविजनिंग कंपनी है। इसका फायदा यह भी होगा कि सीधे सैटेलाइट की मदद से भारत के उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट और नेटवर्क प्रोवाइड होगा जहां पर टावर लगाना और हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना आसान नहीं होता है। वहां पर सैटेलाइट के माध्यम से आसानी से यह काम किया जा सकता है और यह काम अभी तक इन प्राइवेट कंपनियों ने नहीं कर पाए हैं, जिससे यहाँ पर BSNL इन कंपनियों से बहुत आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि BSNL इन प्राइवेट कंपनियों से आगे निकल जाए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे समझ सके कि आप सच में चाहते हैं कि BSNL पूरे भारत में सफल टेलीकॉम कंपनी बन जाए। वापस से हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।